हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक वार्निंग से रिलेटेड। वार्निंग मतलब गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा करके, बट आज तक जो चीज़ें हुई है उसको पकड़ के हम लोग बोल सकते कि शायद से ऐसा हो सकता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया में मानसून आने का टाइम क्या रहता है, यूजुअली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम पे मानसून आ जाता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो गारंटी नहीं कि एग्जैक्टली जून के वक्त ही बारिश गिरेगी, बट उसी के आसपास हम लोगों को सारी चीज़ें बारिश वाली देखने को मिलती है। सो यही पैरामीटर्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा कि शायद से ऐसी चीज़ें हो सकती है। रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर ने क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या करना है, मैं खुद की बात भी मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करूंगा ओपनली, जो मुझे लगता है वैसे। मैं सही गया तो ठीक है, गलत गया तो शायद से मुझे भी नुकसान हो सकता है, बट वो नुकसान रहेगा, वो एक्चुअल लॉस नहीं रहेगा, वो नोशनल लॉस हो सकता है। ये नोशनल लॉस क्या है, एक्चुअल लॉस क्या है, उसके लिए पूरा वीडियो देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियोस आज के दिन मैंने अपलोड किए हैं, एंड ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर की ताकत क्या होती है वो इसी मार्केट में मुझे बतानी पड़ती है आप लोगों को। तो मैक्सिमम लोग अगर इन्वेस्टर बन जाते तो ऑब्वियसली उनका पैसा कम खोएगा, वो अभी बहुत सारे लोगों को पता चल गया है। सो सारी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देख लेना। ये लेटेस्ट वीडियो भी देख लेना। ऐसा स्टॉक्स, दो स्टॉक्स जो कि मतलब टाटा, बिरला, अंबानी से भी गजब के फॉर्म में यहाँ पे आ चुके हैं, उनसे भी ज़्यादा रिटर्न्स देने की यहाँ पे हम लोग को बातें देखने को मिल रही है। तो इन वीडियोज़ को भी देख लेना, एंड फर्स्ट टाइम किसी ने विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ज़रूर रख लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, कुछ चीज़ें होती है जैसे कि मतलब हम लोग मिस्टेक करते हैं, राइट, उससे हम लोग सीखते हैं। बट अगर हम लोग ने कोई चीज़ मतलब यहाँ पे जो मिस्टेक की है एंड वही चीज़ अगर हम लोग दोबारा करते तो वो मतलब बेवकूफ़ी होती है, राइट। तो इसी चीज़ का पैटर्न वापस नहीं होना चाहिए, इसीलिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड वो पॉइंट होता है दोस्तों OFS का। आप सभी लोगों को पता है, ऑफर फॉर सेल। OFS लाना ये कोई पाप नहीं है, मैं बार बार कहना चाहूँगा। बट OFS का नाम खराब इसीलिए हो गया है क्योंकि एक स्टॉक में हम लोग को मतलब बोलते हैं ना, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम लोग बोल नहीं सकते। इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला, सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है GMM फॉडलर से रिलेटेड, राइट। तो मैं इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हम लोग को OFS देखने को मिला। एंड OFS की बातें कैसी हुई थी, 6 महीने का चार्ट पैटर्न ये देखिए। स्टॉक लगभग 6,000 के ऊपर गया यहाँ पे, एंड उसके बाद OFS का सडनली न्यूज़ आ गया एंड स्टॉक क्रैश हो गया। OFS 33% डिस्काउंट के ऊपर आया। कोई बात नहीं, चल जाता है, OFS कोई भी ला सकता है। बट OFS जब लाया गया, सेम टाइप उसी कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए गई थी SLB में। सो वो कैसे क्रिएट किएगी, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन चालू है। सो उसके बाद कभी भी OFS आ जाता है, सभी लोग डरते। बट ये एक चीज़ है ना, वो हम लोग एक्सेप्शन में पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ही 75 थी। ये कोई ऑब्लिगेशन वाला OFS नहीं था, ये ऑप्शन वाला OFS था। बट यहाँ पे कुछ और भी OFS आ चुके थे, जैसे कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। एंड यहाँ पे हम लोगों को पता है कि यहाँ पे OFS आ सकता था, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पे 89% किसके पास थे, सरकार के पास। आप कह सकते हैं, ओवरऑल एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट हम लोग कह सकते हैं PSU ही था। एंड 75.15, अभी 0.15 के लिए वापस OFS नहीं आएगा, वो तो मार्केट चलते ही वो बेच देंगे कभी तो, राइट। सो ये तो हम लोग ट्रैक कर सकते थे। बट यहाँ पे भी जो OFS लाया गया था, कहाँ पे, HAL की मैं बात करूँ तो हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, क्या गजब की रैली थी। ये 900 के आसपास था, उससे भी नीचे था, एंड स्टॉक इतना तेज़ हो गया, इतने हायर लेवल पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग की। एंड बाद में न्यूज़ आ गई कि ये 1,000 रुपये का OFS है, एंड वापस 950 और 50 रुपये डिस्काउंट मिलेगा किसको, रिटेलर्स के लिए। सो स्टॉक नीचे आ गया। सो OFS मतलब हम लोगों को अभी एक चीज़ पता चली है कि OFS मतलब क्या, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं वो माल निकाल देते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया मार्केट किसी को मिल सकता है OFS के लिए। मतलब इतने हायर लेवल पे चल रहा है, 3 साल के अंदर अंदर ये सेबी के नॉर्म्स कंप्लीट करने पड़ते। 75% से ज़्यादा आप लोग होल्ड नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स। प्रमोटर्स की मैं बात करूँ तो सो ये HAL में भी देखने को मिला, एंड रिसेंटली और एक स्टॉक में देखने को मिला जिसका नाम था IRCTC में भी सेम चीज़ हुई। यहाँ पे मुझे लगता है 6 महीने से अच्छा, ये देखिए बिल्कुल आप लोगों के सामने है, स्टॉक ऐसे 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 नीचे सडनली जंप कर लिया। कमेंट सेक्शन में गालियाँ भर गई कि सारा अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने छोड़ दी हमारी, हम खरीदने वाले थे। और बाद में जैसे उन्होंने यहाँ पे खरीदने वाले थे, वो जो खरीदने थे वो यहाँ पे लॉस में चले गए, या फिर हम कह सकते हैं हायर लेवल पे गए, एंड बाद में ये स्टॉक नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी OFS आ गया। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे लेके जाने के बाद यहाँ पे इस लेवल पे OFS आता है, तो फिर मैक्सिमम पैसा उनको मिलता है, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, प्रमोटर्स को।
तो इसी चीज़ का यहाँ पे हम लोगों को मतलब 2 से 3 बार एक्सपीरियंस आया है एंड ये चीज़ें कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल मतलब हमारे हाथ में है। आईआरसीटीसी में भी मैंने वार्निंग इसीलिए दी थी क्योंकि यहाँ पे भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 75% प्लस था प्रमोटर के दायरे में। और ऐसा ही और एक स्टॉक है दोस्तों जो कि अभी भाग चुका है, जिसका नाम है RVNL। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा करके, बट जब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जब हमारे पास अलर्ट अवेलेबल है और मार्केट में 1500 1600 इतने 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल है, तो क्यों हम लोगों ने ज़बरदस्ती उसी स्टॉक में जंप करना है, राइट? जब हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं है ये होने के लिए, क्या ये 27 से कल 270 तक जा सकता है, हम लोग देखते ही रह जाएंगे। इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया था कि एक्चुअल लॉस नहीं होगा बट नोशनल लॉस हो सकता है। नोशनल लॉस मतलब काश हम लोग यहाँ पे निवेश करते तो हम लोगों को पर शेयर 100 रुपया 200 रुपये का फ़ायदा होता, बट हम लोग OFS के डर की वजह से नहीं कर पाए। उसको नोशनल लॉस बोलते हैं, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल लॉस मतलब आप लोगों ने निवेश किया फॉर एग्जांपल 27 रुपये पे, कल OFS आ जाता है 20 रुपये का, तो आप लोगों को एक्चुअल लॉस हो गया। तो यही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे OFS आ सकता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता होता है। क्योंकि ये चीज़ें अगर किसी को पता हो गई तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हुआ, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग ये इलीगल है, राइट? जेल भी जा सकते हो आप लोग, फाइन भी तगड़ा होता है। सो RVNL आज 14% भागा है एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है। एंड ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई हिडन चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न 87.84% शेयर किसके पास है? प्रमोटर के पास है। एंड मैं अगर इनका प्रमोटर होता एंड मुझे ऐसा लगता कि शेयर निकालने चाहिए, तो अभी तो मार्केट बूम पे चल रहा है, जितना हो सके ये शेयर ऊपर लेके जाओ एंड 20-25 रुपये के आसपास इसका OFS लेके आओ, तो मैक्सिमम पैसा हम लोगों को ही मिलेगा। एंड सरकार भी डाइवेस्टमेंट में लगी पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। तो शायद से यहाँ पे न्यूज़ आ सकती है। IRCTC का तो अभी अभी हुआ था, तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी वाली मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ, राइट? होगा नहीं होगा बिलीव मी किसी को भी नहीं पता है, राइट? एक्सेप्ट गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट को पता होगा तो वो करेंगे, राइट? तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए। एंड प्लस ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अक्टूबर में भी न्यूज़ सुनी थी, क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है 15% स्टेक बेचने का RVNL में वाया OFS। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि ये कभी भी न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है। एंड अभी अगर मैं बात करूँ 15% स्टेक मतलब आप देख सकते हो 87 - 15 अगर मैं करूँगा तो 7 - 5 72% सरकार के पास रहेंगे। मतलब सेबी के रूल्स में वो आगे अभी आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम लोग इतने सब कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास है, हमारे पास डेटा है, तो अननेसेसरीली हम लोगों ने ऐसे कोई स्टंट नहीं करनी चाहिए जिससे हम लोगों का कैपिटल खतरे में आ जाए। सो हमारे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है 20 रुपये से भी नीचे, 18 रुपये पे मैंने खुद वीडियो बनाया था, राइट? तो जो जितना क्वांटिटी है उसमें मैं खुश हूँ। अभी एक्स्ट्रा एडिशन मैं तो एटलीस्ट नहीं करूँने वाला हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, आपका पैसा है, आपकी मर्जी, क्योंकि इतने सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एंड यहाँ पे रिस्क लेना मतलब ये थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि डेटा अवेलेबल होने के बावजूद भी हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्शन ले ली करके। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आपको अगर रिस्क लेना है, हो सकता है कि ये 27 का है, कल 50 भी हो सकता है, किसको पता, राइट? 60 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। उसके बाद OFS शायद से 100 पे आ जाए, राइट? फिर भी हम लोगों को नोशनल लॉस तो हो जाएगा क्योंकि हम लोग देखते रहे। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि OFS आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। शाम को आप लोगों को कह सकते हैं, मतलब 24 घंटा भी नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। शाम को न्यूज़ आ जाएगी 7 बजे के आसपास कि कल सुबह उठते ही, मार्केट खुलते ही यहाँ पे OFS ओपन होने वाला है। सो ज़रूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारे पास ऑलरेडी जितने एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसमें हम लोग खुश हैं। जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूँ, राइट? बट फ्रेश बाइंग अगर आप करने जा रहे हो तो जो मैंने बातें आपके लोगों के सामने रखी है, जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखे थे, JMM फॉर्डलर छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पर कोई हिंट थी ही नहीं, बट HL एंड IRCTC में हम लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट किया था। सो वैसे ही RVNL में भी हो सकता है, ये डेटा के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, राइट? तो इतना डेटा अवेलेबल है, तो इसके कारण ही ये मैंने वीडियो बनाया कि रिटेल इन्वेस्टर सावधान हो जाओ। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को अलर्ट करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया एंड OFS ये पार्टी है स्टॉक मार्केट का। इससे अर्थ ये नहीं होता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है करके। सिर्फ जो चीज़ JMM फॉर्डलर में हुई वहाँ पे साइमल्टेनियसली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की गई, उसीलिए बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी है। बाकी अगर हम लोग बात करें HL IRCTC, वो तो ऐसे तो OFS ऐसे ही आते, प्राइस हाइक हो जाते हैं एंड बाद में OFS आता है। तो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर RVNL आपके पास है तो आप इस चीज़ का ज़रूर विचार कर लेना। अगर आपको ऐड करना है तो आपकी मर्ज़ी, बट मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम अभी ऐड करने में थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ज़रूर है। एक बार OFS आ गया, वो तलवार लटकती हुई साइड में हो गई, तो फिर आप बिंदास उसके बाद आप चाहो तो वहाँ पे एंटर कर सकते हो। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, गवर्नमेंट बैक स्टॉक है,
बैलेंस शीट देखने की ज़रूरत नहीं, कर्जा कितना भी बढ़े गवर्नमेंट वाले स्टॉक को थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ता है। तो आप आशा करता हूँ दोस्तों जितना वार्निंग देना था मैंने यहाँ पे वार्निंग दे दिया है, तो आप ज़रूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।